गुड इवनिंग, नमस्कार, बादशाह, सत श्री अकाल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से प्रेजेंटेशंस आपको दूं, बिकॉज आई बीन विद सैमी फॉर लास्ट 8 years। 8 साल से काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी सारी प्रोग्रेस देखी हुई हैं। तब मुझे याद है जब मैं ज्वाइन हुआ 2004 में, आवर पेटेंट्स वेयर इन द रेंज ऑफ समथिंग अराउंड 20 और इवन लेसर देन दैट। आज patents, by the time Rajesh was telling you, it was 66 what Rajesh told you. By the time he told you, our patent number has gone up to 69. तो इतनी सारी नई चीज़ें आई हैं, इतनी सारी नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। सो आई रियली डोंट नो कि विच ऑफ द थिंग्स दैट आई शुड रियली टॉक अबाउट। राजेश से बातचीत की, समीर से बातचीत की कि कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जो है वो तो आप जो बेचने वाले हो उसके बारे में तो बात करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज इट दैट वुड इंटरेस्ट, कि ये होता कैसे है। कि रिसर्च है, आप कहते हो पेन मैनेजमेंट में ये प्रोडक्ट है, ओबेसिटी में ये प्रोडक्ट है, आपको कहाँ से सपना आया, ये कहाँ से होता है, ये रिसर्च का स्रोत कहाँ से है, और कहाँ से आपको ये आइडियाज़ आते हैं कि ये प्रोडक्ट है जो ओबेसिटी में काम कर सकता है, ये पेन मैनेजमेंट में काम कर सकता है। तो इसके पीछे जो साइंस है, जो रिसर्च है, जो स्टेप्स है, जो मैं ब्रॉड कैटेगरी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंड हाउ डू वी सेल इट, बिकॉज बेसिकली यू मस्ट हैव सीन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेके एरिया मैनेजर से लेके जो भी मैनेजर जाते हैं, पर्टिकुलरली दे कैरी द विजुअल एड्स विद देम। The idea is not to guide the representative that what he is supposed to talk, but the overall objective is कि एक standard message जाए कि ये product करता क्या है, इसकी limitations क्या है, शायद side effects कुछ हो वो भी बताए जाए, so that everybody is aware. So in an over enthusiasm of selling the product, don't oversell it. जैसे कुर्क्यूमिन की बात हो रही थी, जब भी सुबह से बात हो रही थी कि कैंसर मैनेजमेंट में है, ये है, वो है। In over enthusiasm of getting the business, someone can just say कि ये कैंसर को ट्रीट करता है, ठीक करता है, हाँ ठीक कर देता है। You would be misleading some people. Of course, it does help a lot. How it helps, etc., those details we will go into. But what is important is to understand the limitations of each supplement. Understand the word supplement. It's a dietary supplement. Why it has been named as dietary supplement? Why that category? Because it is not a pharmaceutical product. It is not a food. But it is somewhere between food and the drug. So nutraceuticals basically bridge the gap between a pharmaceutical and the food. So understand that very clearly. So once that understanding is very clear कि yes, this is what it is going to do, इसके benefits sure shot है, rather than claiming something, talk about efficacy of the product. This product is effective in these disorders, in these conditions. Now there we are not going to challenge somebody or a consumer कि ये ठीक होगा नहीं होगा, अरे हम देखते हैं कैसा नहीं होगा। ये कोई बेट की बात नहीं है, ये शर्त लगाने की बात नहीं है। We are talking about supplement. So whatever the treatment is happening, whatever he is taking, like Optimum 1 अपना एक प्रोडक्ट है, काफी सारे लोगों को मालूम है, शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं, अभी मालूम होगा। उसमें जैसे आपको मालूम है कि दिस इज फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज मैनेजमेंट, कोई बंदा दिखा दीजिए जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या सीवीडी है जो एक प्रोडक्ट की वजह से ट्रीट होता है, नहीं होता। देयर मस्ट बी सम डॉक्टर्स इन दिस ग्रुप हु नो दैट वंस यू ऐड सम sulfonamide urea, for example, you add metformin later, you add some glipizide later. So the disorder is progressive in nature. You can't claim it's a cure, but at the same time आपके बाकी जो भी ड्रग्स है वो आप कम कर सकते हो। This will help a lot, the lifestyle will change, and therefore these products have a definite place in everybody's life who is conscious of his health. Understand that. So there will be hundreds of questions in your mind, I am sure, कि what are these products, ये करते क्या है, कैसे करते हैं, रिसर्च कैसा होता है, वगैरह वगैरह। So let's try to answer them. हो सकता है कि जो भी वक्त मेरे पास है, just about 45 minutes, उसमें जितना कोशिश हो सके उतनी मैं कोशिश करता हूँ। What is the basis of research? Which plant do we take? How do we decide this is the best plant that can work? Which part of the plant works? Whether it is a root, stem, leaf, what it is, or the whole plant, you don't know. What is the active? इसमें active कौन सा है और हम कैसे different है आयुर्वेदा से? How does it act? Mechanism of action क्या है? क्योंकि एक बोलना एक अलग बात है कि ये कम करता है, कैसे कम करता है,
You should have the standard answer for this, because you will be asked, these questions will be asked by your customers. So which disorder, कौन से disorder के लिए ये product है, and what is the proof behind this? I am happy that we have Mr. Samir Nair, who is also a CEO for Clean World, who does the clinical substantiation besides being a managing director of SAMI Direct. So he knows what kind of clinical trials we do on various formulations, try to substantiate the claims that we do. So let's try to answer some questions. Step 1. सबसे पहले होता है, you have the 5000 years of Ayurvedic experience, the documentation, etc., etc. जी हाँ, इसका basis Ayurveda definitely है. How it is different from Ayurvedic companies? What the products they have? Very simple example, very favorite example of mine. जिंजर ले लो, उसको ड्राई करो, उसकी पाउडर करो, कैप्सूल में डालो, बोलो ये जिंजर कैप्सूल है, ये आपको ये हर मर्ज की दवा है. This is Ayurveda. It has got the benefit, of course, but it is coming with whole lot of other junk. What SAMI does, taking out the active, that is gingerol, from this ginger, isolate it with the standardized methods and extraction. कहो कि ये 1 ml of this gingerol of so and so percentage will give you benefit in this kind of disorder or a disease. That is SAMI. This is how, in a simplistic term, you can say standardized extracts differ from what Ayurveda is. Ayurveda को demean करने की कोशिश नहीं है, उसी का तो प्लेटफॉर्म है और उसी का बेस है जिसके ऊपर में ये सब कुछ खड़ा है. लेकिन हम फोकलोर क्लेम्स में जाए कि हल्दी से ये हो जाता है, हल्दी से वो होता है, जिंजर से ये होता है, कोई मानने वाला नहीं है. Because people have become much more educated, they know what they are talking about. They are also learned, they are talking, they are listening. Google है, कहीं पे भी जाओ कुछ भी आपको मिल जाता है. तो उसमें से आप कोई भी क्लेम ऐसा नहीं कर सकते जो डाइजेस्ट ना हो. Therefore, what is important is to substantiate कि ये क्यों है, कैसा है, हम बताते हैं आपको कैसा है. So this is how the process begins for a research of any particular extract I am talking about. मैं आपके formulation की अभी बात नहीं कर रहा हूँ. So available documents देखे जाते हैं, different kinds of things will be written there. हल्दी है, जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे कभी हमारी दादी माँ ने भी जब हम गिर गए थे, कुछ खरोच आ गई थी, हल्दी लगा दी थी, ठीक हो गए थे. सब ने कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने तो लगाई होगी, लगाई है ना. दूध में डाल के पिला दो, आपको इमीडिएटली आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से उससे आज़ादी मिलती है, कंफर्ट मिलता है. सो दीज आर द फोकलोर क्लेम्स. अब ये इसमें से ये क्या है ये हल्दी में जिसकी वजह से ये होता है. आपकी दादी को ये मालूम नहीं था इसमें कुर्क्यूमिन है, 95% है कि 5% है, बट उसको ये मालूम था हल्दी काम करती है. इसको कहते हैं हम फोकलोर क्लेम्स. तो ये क्लेम्स को जो है उसको देख के कहीं ना कहीं तो विजडम है, उस विजडम को जाके आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि कौन से ऐसे प्लांट्स है which are talking about this and this in particular one disorder वो काम करता है कि नहीं करता है. जैसे गूगल है, गूगल से क्या होता है, बोसवेलिया से क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका आयुर्वेदा में मेंशन है. तो उसमें जो एक्टिव है उसको निकालने की कोशिश करें. स्टेप 4 इज द एक्सट्रैक्शन. रूट से निकालो, स्टेम से निकालो, लीव से भी निकालो, यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट. जैसे अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज कर लिया, कभी मिथेनॉल किया, कभी इथेनॉल किया, हर एक सॉल्वेंट जो आप यूज करते हैं उसके ऊपर भी आपका यील्ड डिपेंडेंट होता है. जैसे पालक में कहा जाता है कि आयरन बहुत है, इट्स रिच. दावे के साथ कहता हूं, whoever has got the anemia, he should mix 1 tomato along with the green palak, put it in the mixie, put some water and have that paste, filter it and have it paste. Within 3 days your anemia, your hemoglobin count has to go up. लेकिन जब इसको हम कमर्शियल लेवल पे लेते हैं, सो यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट मच ऑफ आयरन फ्रॉम स्पिनाच. देयरफॉर इज इट वायबल टू मेक द प्रोडक्ट? श्योरली नॉट. तो पालक ही खाओ. तो दैट इज हाउ द होल डिसीजन इज डन वेदर इट इज कमर्शियली वायबल फॉर यू. रूट से हो सकता है, कोई सॉल्वेंट से हो सकता है, कि किसमें है क्या ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है. फाइंड आउट दैट. देन एक्टिव कंटेंट कितना होता है. लाइक वी सोर्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. जैसे फोस्कोलिन रूट्स है, कहीं सेलम से आता है, कहीं और कहीं से आता है, कहीं और से कहीं से आता है. बट हर एक रूट्स में, हर एक उस टाइप की रूट्स में वो कंटेंट नहीं होती जो आपको होनी चाहिए. कहीं 5% होगा, कहीं 25 होगा, कहीं 20 होगा, कहीं 10 होगा. सो दैट ऑल्सो यू नीड टू नो कि कहाँ से इसको कहाँ कैसे उगाना है, कहाँ से क्या करना है, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर यू.
Then the final decision is based on the results, that which plant part is to be taken, whether it is leaf or stem or root, that is decided. Then at a lab scale the production is done. Lab scale पे देखा जाता है कितना इसका yield हो सकता है, because ultimately we are here for business, right? You all are here for business basically, not to get knowledgeable alone. वो तो एक भाग है, but पैसा ही करवाना है ना, बिजनेस करना है, तो वो एक देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्शन किस तरह से अपने को ठीक होता है. Once it is established, we go to the pilot plant production, and from pilot plant we go to the commercial production. This is how basically the steps, some of the steps that go through. Every product goes through that. Basic इसका है available documentation that you have. Some are accidental discoveries. Example आप ले लीजिए, pharmaceutical में minoxidil है, which was minoxidil is basically recommended for hypertension. उसमें जो फाइजर ने रिसर्च किया था हाइपरटेंशन के लिए किया था. साइड इफेक्ट टर्न्ड आउट टू बी हेयर ग्रोथ होता है. द रिसर्च वाज नॉट फॉर हेयर ग्रोथ. हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल निकाला नहीं गया था, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी an accidental discovery, and now you have minoxidil creams, you have minoxidil tablets which can also promote hair growth. Like this also, coincidentally, you can get several kinds of such coincidence by which you can really formalize and commercialize them. Then comes your product development. Now once you know that this is what it is, ये हमको लेना है, coleus ले लिया है, coleus extract इतना है, if you take this much of quantity, this might happen. Therefore you need to really do first the toxicity study. Nature सब कुछ देता है, but जरूरी नहीं कि हर एक चीज अपने लिए अच्छी हो, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में ये लेने से it is beneficial, और कितना ज्यादा लेने से कितना अपने से दुष्परिणाम हो सकता है. That has to be found out. Toxicity studies are done for that. Then we decide on the right dosage for the right efficacy of the product. कई बार देखा गया है कि 5% of some XYZ molecule आप कैप्सूल में डालो, उसको ले लो, एक आपको ABC रिजल्ट मिल गया. 10% बढ़ाने से उसकी इफिकेसी नहीं बढ़ती. इनफैक्ट इट रिमेन्स द सेम. तो 5% may be optimal. Then you go between 5 and 10 and find out what is better. Like that, systematically you arrive at the dosage. That what is the dosage that is recommended. That is why you get the RDA guidelines from various sources. What are the things that cause arthritis? Cartilage degeneration. So to avoid degeneration, what can you do? You can provide something which can act as an antioxidant and at least prevent the further damage. Logical? It's very logical. Second, you say the pain should be reduced. So you need something, pain and inflammation go hand in hand, so you need an anti-inflammatory extract. The extract which will give you anti-inflammatory product. So you put that one. Boswellia. So you decide on this. So, and then after looking at all the possibilities, you try to formulate a product. हो सकता है ये टैबलेट में कन्वर्ट ही ना हो, तो डिसाइड करो कि इसको कैप्सूल में भरना है, सॉफ्ट जेल में भरना है. हो सकता है कि ये दोनों की कोई इंटरैक्शन हो कि बाद में देयर वोंट बी एनी इफेक्ट. सो यू हैव टू लुक एट ऑल दीज इंटरैक्शंस एंड डिसाइड ऑन द फॉर्मूला. Then we have to tackle various formulation challenges like taste, color, odor, texture. Because all these natural products are not sweeteners, they are not stevia. They are awful sometimes in color or maybe in taste. So you can put it into a film coated tablet, or you can put it in a soft gel, or you can put it in a capsule. Somebody may want a veggie capsule. Veggie capsules are available today. So that kind of things are decided and the formulation challenges are accepted. Tablets, soft gel, or etc. These things are taken up. The lab trials are taken at the lab scale, whether you are able to get the right kind of yield also during the production. Put for stability. The spelling is wrong. Put for stability, because the product needs to be stable. For 3 years, if you are giving a shelf life of a product, it needs to be very stable. Till the time of its expiry, its all potency is maintained. Therefore, it is put on a stability study, 3 months accelerated study it may be, under the normal temperature, room temperature, or a higher degree temperature and humidity. Once it is stable, found to be stable, a specification sheet is prepared. This is very important for you to understand that we are different from all the other MLM companies that are existing.